दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। रात को मॉम अपना एक हाथ मेरे ऊपर रख कर सो गई थी। मैं भी सो गया था क्योंकि मैं बहुत थक गया था। मैंने ताकत की गोली ली थी, इस कारण ज्यादा थकान आ गई थी। मॉम शायद ज्यादा थकी नहीं थी। अगले दिन सुबह मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं पूरे दिन मॉम के साथ रहना चाहता था। रोज सुबह मॉम जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाती थी क्योंकि वो संस्कारी के साथ धार्मिक भी बहुत थी। वो रोज नियमित रूप से भगवान की पूजा करती थी, इसलिए उन्हें सुबह भगवान की पूजा भी करनी होती थी। फिर सुबह सुबह मॉम ने मुझे नींद से उठा दिया और जल्दी से तैयार होकर कॉलेज जाने को बोलकर बाहर चली गई। मॉम रोज सुबह की तरह आज भी साड़ी में ही थी। मैं जल्दी से बेड से उठा और बाथरूम में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद एकदम तैयार होकर अपने कॉलेज का बुक्स का बैग लेकर डाइनिंग रूम में डाइनिंग चेयर पर बैठ गया। तब तक मॉम की पूजा भी पूरी हो चुकी थी। उन्होंने रोज की तरह मुझे खाने के लिए सुबह का नाश्ता और पीने के लिए जूस दिया और दोपहर के खाने का टिफिन भी दे दिया। मॉम मेरे पास वाली चेयर पर बैठकर खुद नाश्ता करने लगी तो मैं बोला, मॉम, आज कॉलेज नहीं जाने का मन कर रहा है। आज पूरे दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ मैं। वे बोली, बेटा, पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद सब कुछ। मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ, इधर ही तो हूँ। मुझे भी कल बहुत मजा आया, लेकिन सब कामों का एक समय होता है। पढ़ाई के समय पढ़ाई, अभी तुझे अपना फ्यूचर और कैरियर बनाना है, समझा? मैं बोला, यस मॉम। फिर मैं नाश्ता और जूस खत्म करके मॉम को बाय करके कॉलेज के लिए चला गया। कॉलेज में मेरा मन लग ही नहीं रहा था। मैं जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता था और मैं वो सब कुछ करना चाहता था जो कल बाकी रह गया था। दोपहर के 3 बजे कॉलेज की छुट्टी हो गई और मैं बहुत खुश और एक्साइटेड होकर घर की ओर निकल गया। मैंने घर के दरवाजे की बेल बजाई। मॉम ने दरवाजा खोला। मॉम बोली, आ गया बेटा, फ्रेश हो जा और कपड़े चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। मैं चेंज करके आ गया। तब तक मॉम ने खाना लगा दिया था और हम दोनों खाना खाने बैठ गए। मैं बोला, मॉम, आज आपने घर पर यह डिजाइनर प्रीमियम क्वालिटी के सलवार कमीज क्यों पहने? ये कपड़े तो आप शादी फंक्शन जैसे इवेंट्स में पहनती हैं। तब मॉम बोली, अजू बेटा, थैंक्स। आज अपनी बिल्डिंग सोसाइटी की औरतों की किट्टी पार्टी थी। आज सारा प्रोग्राम मेरी सहेली रेशमा के घर पर था, इसलिए ये कपड़े पहनकर गई थी। अभी उतारने वाली ही थी कि तू आ गया। मैं बोला, मॉम, किट्टी पार्टी में सबसे सुंदर आप ही दिख रही होंगी। मॉम बोली, नहीं बेटा, और भी है, 3 से 4 लेडीज। तूने मेरी सहेली रेशमा को तो देखा ही है, वो तो मुझसे से ज्यादा सुंदर है। मैं बोला, हाँ मॉम, लेकिन आपके जितनी नहीं। मॉम बोली, थैंक्स मेरा प्यारे बेटा जी। हमारा खाना खत्म हो गया। मॉम ने बर्तन किचन में रख दिए और बेडरूम की ओर चली गई। मैं भी पीछे पीछे मॉम के बेडरूम में चला गया। मॉम अलमारी खोलकर घर के पहनने की कपड़े निकालने लग गई। मैं बोला, मॉम, मैं निकालूं आपके कपड़े? मॉम बैठ कर बोली, आप ही अपने चॉइस के कपड़े निकाल दीजिए बेटा। मैंने अलमारी से एक जोड़ी कपड़े मेरी पसंद के निकाला और बोला, मॉम, इन्हें पहन लीजिए। मॉम ने कपड़े ले लिए। मैं बोला, मॉम, आप क्या ये कपड़े अभी पहनने वाली हो क्या? मॉम बोली, हाँ बेटा, अभी चेंज करके थोड़ी देर नींद ले लेती हूँ। किटी पार्टी के कारण शरीर में थकान आ गई है। मैं सोच रहा था कि मॉम को कल का वादा याद होगा। मॉम वो कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। मॉम बाथरूम से आई, पलंग पे लेट गई और मुझे बोली, बेटा, तू भी लेट जा, थोड़ा आराम कर ले। मैं भी मॉम के बाजू में लेट गया। मुझे नींद तो आने वाली नहीं थी और ना ही मैं थका हुआ था। मेरा तो प्रोग्राम कुछ और ही था। फिर मैंने हिम्मत और साहस करके पूछ लिया, मॉम, आप मुझसे नाराज हो क्या? तो मॉम बोली, नो बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं बोला, मॉम, फिर आपने कपड़े? मॉम हल्के से मुस्करा और हल्की सी हंसी से बोली, ओह माय गॉड, तो तू इस बात से परेशान है? अरे वो मुझे ख्याल ही नहीं आया था। मॉम की यह बात सुनकर मेरे जान में जान आई और मैं अंदर से बहुत खुश हुआ। फिर मैं बोला, ओ ओके मॉम। मॉम बोली, अभी सो जाते हैं क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ।
मैं नकली मुस्कुराहट से बोला, ओके मॉम, नो प्रॉब्लम। फिर हम दोनों सो गए। मॉम को तो गहरी नींद आ गई थी और मुझे कच्ची पक्की नींद आ रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, रात का इंतजार ही कर सकता था। करीब 2 घंटे बाद मॉम के मोबाइल में रिंग आई। मॉम फटाफट नींद से जाग गई और मोबाइल में देखा और मुझे जगाकर बोली, बेटा तेरे पापा का कॉल है। मैं भी जागने का नाटक जैसा कर उठ गया और बेड पर बैठ गया। फिर मॉम ने कॉल उठाया और उनकी और पापा की बातें होने लग गई। मॉम बोल रही थी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अर्जुन भी ठीक है, वो अभी अपने दोस्त के घर स्टडी के लिए गया हुआ है, घंटे भर बाद आएगा। शायद यह सब पापा फोन पर पूछ रहे थे। फिर 2 मिनट बाद मॉम ने हल्की टेंशन में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मुझे बोली, बेटा तेरे पापा अभी 5 मिनट में मुझे वीडियो कॉलिंग में बात करेंगे और आज उन्होंने ड्राइंग हॉल की बड़ी वाली एंड्रॉइड इंटरनेट टीवी से वीडियो कॉलिंग की बात बोली है। तू जाकर टीवी चालू कर, तब तक मैं ये कपड़े बदल कर आती हूँ। मैंने ड्राइंग हॉल की 80 इंच की टीवी को चालू कर दिया और टीवी इंटरनेट से जुड़ी हुई थी और कैमरा उसमें पहले से ही लगा ही था। फिर मॉम कपड़े चेंज करके आई। फिर मॉम बोली, बेटा तू बेडरूम में जाकर बैठ जा, तेरे पापा को मालूम नहीं चलना चाहिए कि तू इधर ही है, क्योंकि मैंने तेरे बारे में झूठ बोला कि तू बाहर है। मैं बोला, ओके मॉम। फिर मैं अपने बेडरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपना लैपटॉप चालू करके सोशल मीडिया अकाउंट को लॉगिन करके लाइव वीडियो देखने लगा।